पार करने के बाद हम में से बहुतों के हाथों में झुनझुनी होती है, घुटनों में दर्द होता है और पैरों में पहले जैसी ताकत नहीं रहती। हम में से कई लोग इसके लिए उम्र को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन इसके पीछे की असली वजह शायद आप नहीं जानते। इसकी मुख्य वजह है कोलाजन या प्रोटीन की कमी। आपके 65 साल के होने से पहले ही आपका शरीर लगभग 1/3 कोलाजन खो चुका होता है। यही कोलाजन हमारी हड्डियों के जोड़ों को लचीला रखता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और नसों को सुरक्षित रखता है। और सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि 90% से ज्यादा बुजुर्गों को पता ही नहीं होता कि कोलाजन का यह खामोश नुकसान ही उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना रहा है। सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होती है, कुर्सी से उठने पर घुटनों में दर्द होता है और थोड़ी दूर चलने पर ही पैर थक जाते हैं। लेकिन एक अच्छी खबर है, कोलाजन को वापस लाने के लिए आपको किसी महंगी दवा या इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। विज्ञान ने अब साबित कर दिया है कि कुछ खास सब्जियां, जी हाँ, हमारे रोजमर्रा के रसोई घर में मिलने वाली कुछ आम सब्जियां ही आपके शरीर को स्वाभाविक रूप से कोलाजन बनाने में मदद कर सकती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही 8 शक्तिशाली कोलाजन युक्त सब्जियों के बारे में बताएंगे जिन्हें सबसे कम असरदार से लेकर सबसे ज्यादा असरदार के क्रम में लगाया गया है। इनमें से कुछ सब्जियां शायद आप जानते हो, जबकि कुछ आपको हैरान कर देंगी। और सबसे अच्छी खबर यह है कि शोध में पाया गया है कि इन सब्जियों में से एक ऐसी भी है जो सिर्फ कुछ ही हफ्तों में नई उपास्थि यानी कार्टिलेज बना सकती है और नसों के दर्द को लगभग 40% तक कम करने में सक्षम है। इसलिए वीडियो को अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि ये खत्म होने से पहले ही आप जान पाएंगे कि कौन सी सब्जियां आपकी ताकत वापस ला सकती हैं, आपके जोड़ों की रक्षा कर सकती हैं और आपके हाथों और पैरों में नई जान डाल सकती हैं। आप ये वीडियो मुंबई के किस इलाके से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना ना भूलें। और अगर आपको कोई शारीरिक समस्या या सवाल है तो वो भी जरूर कमेंट करके बताएं। हम आपके सभी कमेंट्स का जवाब देंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। हमारी सूची की 8वीं सब्जी है पालक, आपके जोड़ों और नसों के लिए कोलाजन का रक्षक। पालक देखने में एक साधारण पत्ती वाली सब्जी लग सकती है, लेकिन 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए ये कोलाजन के टूटने, जोड़ों में अकड़न और हाथों में झुनझुनी के खिलाफ सबसे शक्तिशाली सुरक्षा में से एक है। पालक को इतना असरदार सिर्फ एक पोषक तत्व नहीं, बल्कि इसके सभी घटकों का मिलकर काम करना है जो आपके संयोजी ऊतकों यानी कनेक्टिव टिश्यूज की मरम्मत और रक्षा करते हैं। सबसे पहले पालक में भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है, जो बीटा कैरोटीन के रूप में मौजूद है। ये सिर्फ आंखों के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि ये उन जीन्स को भी नियंत्रित करता है जो कोलाजन बनाते हैं। पर्याप्त विटामिन ए के बिना आपके फाइब्रोब्लास्ट्स नामक कोशिकाएं जो कोलाजन बनाती हैं, वो धीरे काम करती हैं और बेकार हो जाती हैं। इसका सीधा असर आपकी त्वचा, टेंडन और कार्टिलेज पर पड़ता है। लेकिन पालक के गुण यहीं खत्म नहीं होते। इसमें ल्यूटिन और क्लोरोफिल नामक 2 यौगिक होते हैं जो सूजन यानी इन्फ्लेमेशन के खिलाफ सक्रिय रूप से काम करते हैं। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ सूजन आपके जोड़ों और नसों के चारों तरफ मौजूद कोलाजन युक्त परतों पर हमला करती है। इसके परिणाम स्वरूप घुटनों में अकड़न, कमर में जलन और हाथों पैरों में झुनझुनी या सुई चुभने जैसा एहसास होता है। पालक एक और महत्वपूर्ण तत्व प्रदान करता है जिसकी कई बुजुर्गों के शरीर में कमी होती है, मैग्नीशियम। 60% से ज्यादा बुजुर्गों में मैग्नीशियम की कमी होती है और इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। मैग्नीशियम मांसपेशियों के संकुचन, नसों के संचार और कोलाजन बनाने वाले एंजाइमों का समर्थन करता है। इसके बिना मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, जोड़ों में सही रक्त प्रवाह नहीं होता और नसों के संकेत कमजोर और अनियमित हो जाते हैं, जिससे झुनझुनी और कमजोरी होती है। बायोलॉजिकल ट्रेस एलिमेंट रिसर्च के 2018 के एक शोध में पाया गया कि जिन लोगों के भोजन में मैग्नीशियम ज्यादा था, उनके संयोजी ऊतक मजबूत थे और उनमें कार्पल टनल और सियाटिका जैसी नस दबाव से जुड़ी बीमारियों की दर भी बहुत कम थी। इसका मतलब है कि पालक सिर्फ आपके जोड़ों को लचीला नहीं रखता, ये आपके हाथों और पैरों को सही तरीके से काम करने के लिए जरूरी सूक्ष्म तंत्रिका मार्गों की भी रक्षा करता है। एक और गुप्त जानकारी है, पालक में नेचुरल नाइट्रेट्स होते हैं। ये रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करते हैं और घुटनों, टखनों के पीछे की मांसपेशियों और उंगलियों जैसे स्थानों पर भी ऑक्सीजन की आपूर्ति को बेहतर बनाते हैं। बेहतर रक्त प्रवाह का मतलब है तेजी से कोलाजन की मरम्मत, कम अकड़न और नसों के दर्द में कमी। इसे कैसे खाएं? हर दिन के खाने में पालक को शामिल करें, चाहे वो सलाद में कच्चा हो, हल्का पका हुआ हो या जूस बनाकर हो। जितना ताज़ा और कम पकाएंगे, उतने ज़्यादा पोषक तत्व मिलेंगे। पालक सिर्फ एक सब्जी नहीं, ये एक रक्त प्रवाह बढ़ाने वाला, सूजन से लड़ने वाला और कोलाजन का रक्षक है, जो आपके पैरों को मजबूत, हाथों की पकड़ को सही और आपकी नसों को शांत रख सकता है। 4. लाल शिमला मिर्च, आपके फ्रिज में छिपा कोलाजन एक्टिवेटर। अगर आप अभी अपना फ्रिज खोलते हैं
तो बहुत संभावना है कि आपको ये सब्जी वहां दिख जाएगी, लेकिन शायद आपको पता भी ना हो कि ये कितनी शक्तिशाली है। लाल शिमला मिर्च या लाल बेल पेपर सिर्फ दिखने में सुंदर या खाने में कुरकुरा नहीं होता, ये प्रकृति से मिलने वाले सबसे प्रभावी कोलाजन एक्टिवेटर्स में से एक है। जानते हैं क्यों? 60 साल की उम्र के बाद आपके शरीर की स्वाभाविक कोलाजन बनाने की क्षमता कम हो जाती है, और अगर उसे सही पोषण न मिले तो कोलाजन बनना लगभग बंद हो सकता है। यहीं पर लाल शिमला मिर्च अपना काम शुरू करती है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, सिर्फ आधे कप में आपकी रोज की जरूरत का 150% से ज्यादा। विटामिन सी सिर्फ एक साधारण पोषक तत्व नहीं है, ये वो चिंगारी है जो आपके खाने के अमीनो एसिड को कोलाजन फाइबर में बदलती है। आप इसकी तुलना एक कारीगर से कर सकते हैं जो कोलाजन बनाने का आदेश देता है। अगर विटामिन सी नहीं होगा तो कोलाजन फाइबर बनेंगे ही नहीं, चाहे आप कितना भी प्रोटीन खा लें। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। विटामिन सी सिर्फ कोलाजन बनाता ही नहीं, ये आपके शरीर में मौजूद कोलाजन को टूटने से भी बचाता है। बुजुर्गों के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सालों के चलने फिरने और जोड़ों के इस्तेमाल से आपके घुटने, कलाइयां और टखनों के कोलाजन युक्त ऊतक धीरे धीरे खराब होते जाते हैं। इन फाइबर्स को सुरक्षित रखकर लाल शिमला मिर्च आपके शरीर की लचीलापन और कुशनिंग बनाए रखने में मदद करती है। इसके अलावा लाल शिमला मिर्च में कैप्सिंथिन होता है, एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपके जोड़ों के लिए जंग की तरह है। यह आपके कार्टिलेज को खराब करता है, टेंडन को कमजोर करता है और नसों में जलन पैदा करता है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के 2020 के एक शोध के अनुसार जिन बुजुर्गों को अपने खाने के साथ पर्याप्त एंटीऑक्सीडेंट लेने की आदत थी, उनमें हाथों की पकड़ की ताकत बेहतर थी, तेजी से चलने की क्षमता थी और उनके जोड़ों में दर्द और सूजन भी कम थी। तो इसे कैसे खाएं? बहुत आसान है। इसे सलाद में कच्चा खाएं, कुरकुरे नाश्ते के रूप में ह्यूमस के साथ खाएं या हल्का तल कर फ्राई करें। लेकिन याद रखें, ज्यादा पकाने से इसका विटामिन सी नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे धीमी आंच पर पकाएं। ये साधारण सब्जी सिर्फ आपके खाने में स्वाद नहीं डालती, यह आपके शरीर को ऊतकों की मरम्मत, नसों की रक्षा और कोलाजन के नुकसान को धीमा करने के लिए जरूरी तत्व प्रदान करती है। 5. चुकंदर, कोलाजन के रास्ते को फिर से बनाने के लिए रक्त संचार बढ़ाने वाला। अगर आपके पैर भारी महसूस होते हैं, टखने के पीछे की मांसपेशियां जल्दी थक जाती हैं या चलने पर पैरों में झुनझुनी होती है, तो इसका कारण सिर्फ मांसपेशियों की कमजोरी नहीं हो सकती। इसकी वजह कमजोर रक्त संचार हो सकती है, जो आपके कोलाजन बनाने वाली कोशिकाओं को पोषण से वंचित कर रही है, और यहीं पर चुकंदर काम आता है। चुकंदर में प्राकृतिक नाइट्रेट्स होते हैं, जिन्हें आपका शरीर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक शक्तिशाली वैसोडाइलेटर के रूप में काम करता है, जो आपकी रक्त वाहिकाओं को खोल देता है, रक्त संचार को बढ़ाता है और आपके जोड़ों, टेंडन और नसों को ऑक्सीजन और पोषण से भर देता है। न्यूट्रिएंट्स नामक एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल के 2019 के एक शोध में पाया गया कि जिन बुजुर्गों ने हर दिन चुकंदर का रस पिया, उनके पैरों के निचले हिस्से में रक्त प्रवाह 21% बढ़ गया। वे बिना थके ज्यादा देर तक चल पाए और उनके पैरों की कई मांसपेशियों के फाइबर सक्रिय हो गए। लेकिन इसका फायदा सिर्फ रक्त संचार तक सीमित नहीं है। मजबूत रक्त प्रवाह का मतलब है कि कोलाजन बनाने वाले तत्व जैसे विटामिन सी, अमीनो एसिड, कॉपर और जिंक सीधे आपके जोड़ों और नसों तक पहुंचते हैं। पोषण की इस राजमार्ग के बिना आप कितना भी प्रोटीन खा लें, कोलाजन खुद की मरम्मत नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि कमजोर रक्त संचार अक्सर कमजोर घुटनों, हाथों में झुनझुनी या अकड़न के रूप में प्रकट होता है। चुकंदर में बेटालाइन्स नामक तत्व होते हैं, जो गहरे लाल रंग के पिगमेंट के रूप में एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। ये यौगिक फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय करते हैं, जो कोलाजन फाइबर्स पर हमला करते हैं और कार्टिलेज का क्षरण और टेंडन के टूटने को धीमा करते हैं। बुजुर्गों के लिए इसका मतलब है जोड़ों में दर्द में कमी, नसों की जलन में कमी और शारीरिक गतिविधियों के बाद तेजी से ठीक होना। एक और बात, चुकंदर में भरपूर मात्रा में फोलेट होता है, जो कोशिका की मरम्मत और ऊतक के फिर से बनने के लिए जरूरी एक बी विटामिन है। कम फोलेट होने पर होमोसिस्टीन नामक एक यौगिक का स्तर बढ़ जाता है, जो कोलाजन के टूटने को तेज करता है और रक्त वाहिकाओं को सख्त करता है। फोलेट को वापस लाकर चुकंदर आपके संयोजी ऊतकों को लचीला और आपके रक्त संचार को सुचारू रखने में मदद करता है। तो इसे कैसे खाएं? उबालने से बचें, क्योंकि ये पोषक तत्वों को पानी में निकाल देता है। इसके बजाय चुकंदर को रोस्ट करके इसका प्राकृतिक मीठा स्वाद बाहर लाएं। इसे धीरे धीरे उबालें या बिना चीनी मिलाए ताज़ा चुकंदर का रस पिएं। इसे नींबू के साथ खाने से आपका शरीर इसके नाइट्रेट्स को और भी बेहतर तरीके से सोख सकता है।
अगर आपके पैर बेचैन महसूस होते हैं, घुटने में दर्द होता है या हाथों में सुई चुभने जैसा एहसास होता है, तो चुकंदर सिर्फ एक खाना नहीं है, ये एक रक्त संचार बढ़ाने वाला और कोलाजन को ठीक करने वाला है, जो आपके जोड़ों को पोषण देता है और आपकी नसों को सुरक्षित रखता है। शतावरी एस्पारागस, कोलाजन की मरम्मत का उत्प्रेरक। ज्यादातर लोग शतावरी को सिर्फ रात के खाने की एक महंगी सब्जी मानते हैं, लेकिन 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए ये प्लेट में सजाने से कई ज्यादा है। ये आपके कोलाजन नेटवर्क की रक्षा और पुनर्निर्माण करने के लिए विज्ञान आधारित तरीकों में से एक है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? 60 साल की उम्र के बाद आपकी कोलाजन संरचना, यानी वे फाइबर जो आपके जोड़ों, त्वचा, मांसपेशियों और यहां तक कि नसों को जोड़े रखते हैं, आपके शरीर की मरम्मत की गति से तेजी से टूटना शुरू हो जाते हैं। इसका नतीजा है कमजोर घुटने, दर्द भरी उंगलियां, त्वचा का ढीला होना और पैरों और हाथों में जलन या झुनझुनी। शतावरी इस समस्या का मुकाबला करने में मदद करती है। इसका रहस्य इसके असाधारण रूप से उच्च ग्लूटाथायोन सामग्री में छिपा है। इसे अक्सर शरीर का मुख्य एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। ग्लूटाथायोन सीधे कोलाजन के संरक्षण और फिर से बनने से जुड़ा हुआ है। ये कोलाजन फाइबर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, जो जोड़ों की अकड़न, कार्टिलेज के क्षरण और नसों की गिरावट को तेज करता है। जिन लोगों में ग्लूटाथायोन का स्तर कम होता है, उनके ऊतकों का ठीक होना धीमा होता है, सूजन ज्यादा होती है और मांसपेशियों का नुकसान तेजी से होता है। ऑक्सीडेटिव मेडिसिन एंड सेलुलर लॉन्गिविटी नामक जर्नल के 2020 के एक शोध ने इसकी पुष्टि की है। जिन लोगों के शरीर में ग्लूटाथायोन का स्तर ज्यादा था, उनकी हड्डियां मजबूत थीं, कोलाजन संरचना स्वस्थ थी और जोड़ों के क्षरण के लक्षण कम थे। लेकिन शतावरी यही नहीं रुकती है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन के होता है, जो कैल्शियम को नियंत्रित करता है ताकि ये आपके जोड़ों या रक्त वाहिकाओं जैसी गलत जगहों पर जमा न होकर हड्डियों को मजबूत करे। 60 साल की उम्र के बाद ये बहुत जरूरी है, जब कैल्शियम अक्सर भटकता है और अकड़न, लचीलेपन में कमी और नसों के दबाव का कारण बनता है। कैल्शियम को वापस आपके कंकाल में भेजकर विटामिन के जोड़ों और नसों के चारों ओर कोलाजन युक्त ऊतकों को समय से पहले टूटने से बचाने में मदद करता है। इसके अलावा शतावरी में फोलेट होता है, जो डीएनए की मरम्मत और कोशिका के फिर से बनने के लिए जरूरी है। ये सुनिश्चित करता है कि आपका शरीर क्षतिग्रस्त कोलाजन फाइबर को नए लचीले फाइबर से बदल सके। जिन लोगों में फोलेट की कमी होती है, वे अक्सर घावों का धीमा भरना, पतली त्वचा और मांसपेशियों के ठीक होने में देरी देखते हैं। शतावरी इन सभी का मुकाबला करती है। एक और छिपा हुआ फायदा है, शतावरी प्रीबायोटिक फाइबर के साथ आपके आंत के माइक्रोबायोम को पोषण देती है। एक स्वस्थ आंत का मतलब है विटामिन सी, जिंक और मैग्नीशियम जैसे मुख्य कोलाजन एक्टिवेटिंग पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण। अगर सही अवशोषण नहीं होगा तो सबसे अच्छा खाना भी कोलाजन को फिर से भंग ढंग से फेल हो जाएगा। इसलिए अगर आपको अपने ढीले घुटने, दर्द भरी कमर या कुछ पकड़ते समय हाथों में झुनझुनिया दर्द महसूस होता है, तो शतावरी सिर्फ एक सब्जी नहीं है, यह कोलाजन फिर से बनाने वाला उत्प्रेरक है। इसे रोस्ट करें, उबालें या सलाद में मिलाएं। हफ्ते में सिर्फ कुछ बार खाने से आपके जोड़ ज्यादा चिकने, नसें ज्यादा शांत और कोलाजन ज्यादा मजबूत रह सकता है। अजमोदे पार्सले, कोलाजन को फिर से बनाने वाला जिसे आप नजरअंदाज करते रहे हैं। दशकों से अजमोदे को केवल खाने के ऊपर छिड़कने वाला एक सजावट का सामान माना जाता है, लेकिन 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए अजमोदे सबसे शक्तिशाली कोलाजन को ठीक करने वाली सब्जियों में से एक है, जिसे आप खा सकते हैं। अगर आपके हाथों में झुनझुनी होती है, घुटने में दर्द होता है या आपकी त्वचा पहले से ज्यादा पतली लगती है, तो अजमोदे आपकी डाइट का एक गायब हिस्सा हो सकता है। इसका कारण यह है कि अजमोदे में प्रति ग्राम किसी भी अन्य सब्जी की तुलना में विटामिन सी और विटामिन के का सबसे ज्यादा घनत्व होता है। ये दो पोषक तत्व वैकल्पिक नहीं है, ये कोलाजन के निर्माण और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। विटामिन सी कोलाजन संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण एकल पोषक तत्व है। इसके बिना आपका शरीर नए कोलाजन फाइबर नहीं बना सकता, चाहे आप कितना भी प्रोटीन खाएं। सिर्फ एक मुट्ठी ताजा अजमोदे में एक संतरे से ज्यादा विटामिन सी होता है। इसका मतलब है कि आपके शरीर को वह तत्व मिलता है जिसकी उसे उम्र बढ़ने के साथ स्वाभाविक रूप से कमजोर होने वाले जोड़ों, टेंडन, त्वचा और नसों को फिर से बनाने की आवश्यकता है। दूसरी ओर विटामिन के सुनिश्चित करता है कि कैल्शियम आपके जोड़ों या धमनियों में जमा होने की बजाय आपकी हड्डियों को मजबूत करे, जहां ये अकड़न और सूजन का कारण बनता है। मजबूत हड्डियों के साथ लचीला कोलाजन युक्त संयोजी ऊतक, यही दर्द मुक्त चलने और स्थिरता का आधार है। लेकिन अजमोदे का जादू सिर्फ विटामिनों तक ही सीमित नहीं है। इसमें एपिजेनिन नामक एक शक्तिशाली पौधों पर आधारित फ्लेवेनॉइड भी होता है, जो सीधे आपके फाइब्रोब्लास्ट की रक्षा करता है, वे कोशिकाएं जो कोलाजन बनाती हैं। पुरानी सूजन कोलाजन का सबसे बड़ा विनाशक है, जो आपके जोड़ों और नसों को जोड़े रखने वाली संरचना को तोड़ देता है। एपिजेनिन एक ढाल की तरह काम करता है, उस सूजन को शांत करता है और उन कोलाजन फाइबर्स की रक्षा करता है जिन्हें आपने कड़ी मेहनत से बनाया है।
न्यूट्रिएंट्स नामक जर्नल के 2022 के एक शोध में पाया गया कि जिन बुजुर्गों के खाने में विटामिन सी और फ्लेवोनॉइड की मात्रा ज्यादा थी, उनमें टेंडन की ताकत बेहतर थी, त्वचा का कोलाजन ज्यादा मोटा था और जोड़ों का लचीलापन बेहतर था, खासकर घुटनों और हाथों में, जहां उम्र का असर सबसे ज्यादा होता है। अजमूद आपके शरीर के ग्लूटाथायोन स्तर को बढ़ाने में भी मदद करता है, जो मुख्य एंटीऑक्सीडेंट के रूप में ऊतकों को विषमुक्त करता है और विषाक्त पदार्थों, तनाव और समय के कारण क्षतिग्रस्त कोलाजन संरचना की मरम्मत करता है। इसमें क्लोरोफिल के तत्व को मिलाएं, जो ऊतकों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बेहतर बनाता है, और आपको एक ऐसी सब्जी मिलेगी जो सिर्फ कोलाजन को बचाती नहीं, ये आपके शरीर को नए मजबूत फाइबर बनाने में सक्रिय रूप से मदद करती है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि अजमोद का इस्तेमाल करना बहुत आसान है। इसे सलाद में ताज़ा काटकर डालें, सूप के ऊपर छिड़कें, जूस बनाएं या अंडे और रोस्ट की गई सब्जियों के साथ मिलाएं। क्योंकि अजमोद इतना पोषक भरा है, इसलिए दिन में सिर्फ कुछ चम्मच भी आपके कोलाजन स्वास्थ्य में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो अजमोद को अपनी प्लेट के किनारे पर ना छोड़ें। इसे एक जड़ी बूटी के रूप में नहीं, बल्कि एक दवा के रूप में इस्तेमाल करें। 60 साल की उम्र के बाद कोलाजन को ठीक करने, सूजन को शांत करने और आपके जोड़ों और नसों को मजबूत रखने के लिए ये एक नंबर की सब्जी है। 8वां, समुद्री शैवाल यानी सीवीड, सागर का गुप्त कोलाजन को ठीक करने वाला। यह चिपचिपा, नमकीन और अजीब लग सकता है, लेकिन समुद्री शैवाल को हल्के में ना लें। जूड़ों में अकड़न, हाथों में झुनझुनी या कमजोर पैरों की समस्या से जूझ रहे बुजुर्गों के लिए समुद्री शैवाल उनमें सबसे शक्तिशाली कोलाजन को ठीक करने वाले खाद्य पदार्थों में से एक हो सकता है, जिसे आपने कभी आजमाया नहीं। इसका कारण यह है कि समुद्री शैवाल में कॉपर, मैंगनीज और जिंक जैसे कोलाजन को बढ़ावा देने वाले खनिज होते हैं, जिन्हें आपका शरीर आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। ये खनिज एंजाइम एक्टिवेटर के रूप में काम करते हैं, जो आपके शरीर को आपके खाने से अमीनो एसिड लेने में और उन्हें मजबूत कोलाजिन फाइबर में बदलने में मदद करते हैं। इन खनिजों के बिना कोलाजिन का उत्पादन धीमा हो जाता है, जिससे आपके जोड़ कमजोर, टेंडन खराब और नसें असुरक्षित हो जाती हैं। लेकिन खनिज सिर्फ शुरुआत है। समुद्री शैवाल में फ्यूकॉइडिन और एल्जिनेट नामक खास यौगिक भी होते हैं, जो मरीन ड्रग्स और इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स में प्रकाशित शोधों में ये साबित किया है कि यह कोलाजिन बनाने वाली फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाओं को उत्तेजित करते हैं और नसों और संयोजी ऊतकों के चारों ओर सूजन को कम करते हैं। इसका मतलब है आपके घुटनों में बेहतर कुशनिंग, आपके हाथों में मजबूत टेंडन और आपके पैरों में नसों की कम जलन। एक और अतिरिक्त फायदा है, समुद्री शैवाल अपनी प्राकृतिक आयोडीन सामग्री के कारण आपकी थायराइड को मदद करता है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आपकी थायराइड आपके मेटाबॉलिज्म और ऊतक मरम्मत की गति को नियंत्रित करती है। जिन लोगों की थायराइड कमजोर होती है, उनके अक्सर हाथ पैर ठंडे रहते हैं, घाव धीरे भरते हैं और मांसपेशियों में थकान महसूस होती है, जो कोलाजिन के गिरावट के लक्षण है। थायराइड के कार्य को धीरे से सहारा देकर समुद्री शैवाल आपकी कोलाजिन मरम्मत प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से काम करने में मदद करता है। समुद्री शैवाल त्वचा की लचीलापन और घाव भरने में भी मदद करता है, जो आपके गहरे संयोजी ऊतकों की स्थिति को दर्शाता है। 2021 के एक शोध में पाया गया कि जिन बुजुर्गों ने समुद्री शैवाल का अर्क लिया, उन्होंने सिर्फ 4 हफ्तों में तेजी से टेंडन ठीक होने और जोड़ों के दर्द में कमी का अनुभव किया। इसे कैसे शामिल करें? आसानी से शुरू करें। सूप में सूखे नूरी शीट को कुचल कर डालें, सलाद के ऊपर समुद्री शैवाल के टुकड़े छिड़कें या थोड़ी मात्रा मिलाकर जूस बनाएं। कम नमक वाले प्रकार चुनें, जिनमें कोई अतिरिक्त तेल या चीनी ना हो। हफ्ते में सिर्फ कुछ बार खाने से आपके कोलाजिन को अंदर से मरम्मत करना शुरू कर सकता है। अगर आपके घुटनों से आवाज आती है, रात में हाथों में जलन होती है या आपके पैर बेचैन महसूस होते हैं, तो समुद्री शैवाल सिर्फ एक अजीब नाश्ता नहीं, ये आपके जोड़ों, नसों और कोलाजिन स्वास्थ्य के लिए सागर का एक तोहफा है। हाथों में झुनझुनी, कमजोर पैर, जोड़ों में अकड़न, ये सिर्फ उम्र बढ़ने के सामान्य लक्षण नहीं है। यह धरते के निशान है कि आपका कोलाजिन का भंडार खतरनाक रूप से कम हो रहा है। जब यह लक्षण दिखाई देते हैं, तो आपका शरीर पहले ही अपनी प्राकृतिक कोलाजिन जमा राशि का 30 से 40% खो चुका है। लेकिन यह सच्चाई है कि इसके खिलाफ लड़ने के लिए आपको महंगे पाउडर, इंजेक्शन या चमत्कारी दवाओं की जरूरत नहीं है। प्रकृति ने आपको पहले ही वे उपकरण दे दिए हैं। अजमोद से लेकर पालक तक, समुद्री शैवाल, भिंडी और ब्रोकली तक जिन सब्जियों पर आज हमने चर्चा की है, वो वैज्ञानिक रूप से साबित है कि वे कोलाजिन को ठीक करती हैं, नसों की रक्षा करती हैं, जोड़ों को फिर से बनाती हैं और आपके पैरों और हाथों में जान वापस लाती हैं। इसका रहस्य ये नहीं कि सब कुछ एक ही बार में किया जाए, यह विषय है निरंतरता का। कल से सिर्फ एक बदलाव के साथ शुरू करें,
अपने खाने में एक मुट्ठी अजमोद डालें, रात के खाने में ब्रोकली हल्का उबाल कर खाएं या अपने सलाद में चुकंदर मिलाएं। हर छोटा कदम मजबूत जोड़ों, स्थिर पैरों और दर्द के बिना घूमने की ज्यादा आज़ादी लाएगा। एक बात याद रखें, बुढ़ापे का मतलब आपकी आज़ादी खोना नहीं है। सही भोजन के साथ आपका शरीर अब भी खुद की मरम्मत कर सकता है, फिर से बन सकता है और स्वस्थ रह सकता है। अब हम आपसे सुनना चाहते हैं, आप किस लक्षण से सबसे ज्यादा चिंतित हैं? हाथों में झुनझुनी, कमजोर पैर या जोड़ों की अकड़न? नीचे कमेंट में अपना जवाब दें। हम हर कमेंट का जवाब देते हैं क्योंकि आपकी कहानी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं तो लाइक बटन पर क्लिक करें। जिन्हें इस जानकारी की जरूरत है उनके साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल स्वस्थ जीवन 360 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आप भविष्य में ऐसी कोई स्वस्थ टिप मिस ना करें। मजबूत रहें, स्थिर रहें और याद रखें, आपके सबसे अच्छे साल अभी आपके सामने हैं।